तो 1977 को 21 तारीख को ही प्रभुपाद जी ने एक हमारे गुरु भाई थे तमाल कृष्ण, उनको पत्र लिखा था। उसमें क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? गुरु सदैव मुक्त रहते हैं, जीवन की किसी भी परिस्थिति में उन्हें साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। साधन सिद्धि, जो साधना भक्ति के नियमों का पालन करने से मुक्त बना है। कृपा सिद्ध, जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है। नित्य सिद्ध, वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूला हो। जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। अभी देखो, ये भी एक बड़ी दूर की बात प्रभुपाद जी ने कही है। हमारे गुरु भाई को मन में विकार आ सकता है, किसी के मन में भी, हमारे आपके उनके, हमारे गुरु भाई के मन में भी कोई विकार आया होगा और प्रभुपाद जी के साथ उसने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया होगा, तो प्रभुपाद बता रहे हैं। उसके माध्यम से हम सबको पता लगता है कि गुरु मुक्त रहते हैं और प्रभुपाद मुक्त पुरुष हैं। रहने दे मेरे भाई। गुरु प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु जो हैं सदा मुक्त हैं, वो बंधन में नहीं है। ये ना विचार करो इस बात पर। अगर वो मुक्त पुरुष नहीं होते तो इतना बड़ा कार्य कर सकते थे, लोगों के हृदयों को बदल सकते थे? असंभव था। वो मुक्त पुरुष हैं वो। और देखो, मैं इसे गुरु गौर राधा कृष्ण की, नित्यानंद भगवान की बड़ी कृपा मानता हूँ पंच तत्व की, कि मैंने उनको बड़े नज़दीक से देखा। मेरे मन में तब भी कोई शंका नहीं थी, अब तो प्रश्न ही नहीं है कोई भी शंका का। वो अभी कई बार कहते हैं ना लोग, कि कहते हैं कि प्रभुपाद बस प्योर डिवोटी, प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। तो मैं कहता हूँ प्रभुपाद बस नॉट प्योर डिवोटी। देखता है कि देन हु ही वाज मोर देन प्योर। प्योर डिवोटी भी होते हैं, पर जो उन्होंने काम किया ये शुद्ध भक्त से भी ऊपर का स्तर है। तो हम लोग गलतियां करते रहते थे, लेकिन वो बड़े ढंग से हमें समझाते रहते थे। तो ये मुक्त पुरुषों के चरणों में अगर अपराध हो जाता है तो फिर उसका मार्जन नहीं होता, उसे भगवान नहीं माफ करते। भगवान के चरणों में अगर अपराध हो जाता है तो भगवान का नाम लेने से उसका मार्जन हो जाता है, वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन मुक्त पुरुषों के चरणों में अगर कोई अपराध करता है उसका मार्जन नहीं होता, ये याद रखो। तो हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में हो, उनको साधारण मनुष्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। मुक्त पुरुषों को साधारण मनुष्य वो नहीं है। गुरु का यह स्तर 3 प्रकार से प्राप्त होता है। अभी वो ऐसे कोई मुक्त बनता है, ये प्रभुपाद 3 प्रकार से बता रहे हैं। एक तो बनते हैं जो साधना करते हैं, बड़ी साधन सिद्ध, और साधन भक्ति के नियमों का पालन करके वह मुक्त बन जाते हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध,
अगर संत किसी पर कृपा कर देते हैं तो वो भी मुक्त हो जाता है। सच्चे संतों की ऐसी कृपा है। जो श्री कृष्ण अथवा उनके भक्तों की कृपा से मुक्त बना है वो साधना, वो कृपा सिद्ध है, कृष्ण कृपा से या उनके भक्तों की कृपा से। और तीसरा नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कौन है? वह जो अपने पूरे जीवन कभी भी श्री कृष्ण को ना भूले हो, वो नित्य सिद्ध हैं। किसी भी अवस्था में वो भगवान को नहीं भूले। जीवन की पूर्णता इन 3 प्रकार से प्राप्त होती है। अभी देखो कि इस बात को समझने के लिए एक भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा है। नाम मैं अवस्था के कारण, अवस्था थोड़ी ज़्यादा होने के कारण भूल जाता हूँ, पर सार आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सेठ थे, जो भक्तमाल में कथाएं हैं वो दंत कथाएं नहीं है, सब सत्य कथाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभाजी महाराज, जो नारद अपना हनुमान जी के अवतार थे, और उस पर टीका लिखने वाले क्या नाम था उनका, प्रियदास जी, वो हमारी संप्रदाय से थे। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की संप्रदाय में, उनके परंपरा में आ रहे थे। कृपादास अपना प्रियदास जी महाराज। बोलो प्रियदास जी महाराज की, बोलो नाभाजी महाराज की। इन्होंने बड़ी कृपा करके भक्तों के चरित्र लिखे और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। भक्त बनने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो एक सेठ था। सेठ जो था वो, उसके पास नारद जी कभी कभी आते थे। नारद जी भी भ्रमण करते हैं, सेठ का भी भाव अच्छा होगा, आते थे। तो नारद जी को सेठ एक दिन कहता है, महाराज मेरे सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन संतान नहीं है, तो कृपा करो। नारद जी कहते हैं, भाई ये तो भगवान का डिपार्टमेंट है, मैं उनको पूछ के तुम्हें बता सकता हूँ। कहते हमारे कृपा करो। नारद जी कहीं भी जा सकते हैं, वैकुंठ, गौलोक धाम, कहीं किसी भी लोक में कहीं भी वो जा सकते हैं। उनका बड़ा ऊंचा स्तर है। नारद जी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, देव ऋषियों में मैं नारद हूं। भगवान का ही स्वरूप है वो। तो नारद जी नारायण नारायण करते पहुंच गए वैकुंठ में। भगवान को पूछा, प्रभु सेठ ने पूछा है, उसके भाग्य में उसके कोई संतान नहीं है, तो भगवान कहते हैं उसके भाग्य में संतान नहीं है, संतान नहीं होगी उसके भाग्य में, 7 जन्म तक नहीं हो सकती। नारद जी ने आकर कहा, भाई मुझे दुख है। भगवान ने कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है। बस बात खत्म हो गई। एक दिन वो सेठ अपने घर में था, बैठा हुआ था, कोई बाहर से गुजरा और कहता है, जो मुझे 1 रोटी देगा उसके यहाँ 1 पुत्र होगा, 2 देने वाले के 2, 3 देने वाले के 3, 4 देने वाले के 4। सेठ जी झट गए, उन्हें 4 रोटियां लाई। वो संत मस्ताना थे, ऐसा वर्णन आता है, उनका नाम मस्ताना संत था। 4 रोटियां दे दी, 4 पुत्र सेठ जी के घर में हो गए। नारद जी फिर घूमते घूमते आए, देखा 4 पुत्र खेल रहे हैं। नारद जी चकित, कहते हाँ। नारद जी फिर भगवान के पास गए कि प्रभु ये क्या लीला आपकी, आपने कहा उसके भाग्य में संतान ही नहीं है। तो भगवान क्या कहते हैं, कहते मैंने थोड़ी दी उसको संतान, कि मेरे भक्त ने दे दी। देखो भक्तों का कितना मान रखते हैं भगवान। अच्छा प्रभु, अभी पूरी मतलब शिक्षा देने के लिए, मानव समाज को भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए
भगवान ने एक लीला की। लीला क्या की भगवान ने कि नारद जी जाते जाते रहते हैं भगवान के पास, उनके छाती में दर्द होने लगी। नारद जी पूछते प्रभु क्या बात? कहते मुझे यहाँ दर्द हो रही है। कि उसका उपचार? उपचार ये है कि मुझे अगर मेरे भक्त का कलेजा मिले, मैं अपने ऊपर रखूं, तब मेरी दर्द दूर हो सकती है। अच्छा, मैं जाता हूँ, बहुत भक्त हैं आपके पास, बहुत जगह गए नारद जी। ऐसी एक घटना गोपियों के साथ भी हुई है, बहुत जगह गए। कौन कहे, कौन इतनी हिम्मत करे? नारद जी ने अपना भी कलेजा दे सकते थे। कहते प्रभु तो कोई कलेजा नहीं मिल रहा। कि तो एक संत है, उसके पास गए, तो मस्ताना के पास, उसके पास नहीं कि जाओ। उन्हें जब कहा, उन्होंने बोला ये शरीर किस काम का? जड़ छुरी दी, लगे पालने अपनी छाती, चट भगवान प्रकट हो गए। कि देखो अब ये मेरे लिए कुछ भी कर देते हैं तो मैं इनकी बात को कैसे काट सकता हूं। एक बार कृष्ण भगवान ने ऐसी लीला की, उन्होंने कहा मुझे सर दर्द हो रही है, तब भी नारद जी के साथ, नारद जी तो बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, ध्रुव प्रहलाद आदि सब नारद जी के शिष्य थे, बड़े बड़े भक्त हुए, सब नारद जी के शिष्य थे। तो भगवान नारद जी ने पूछा प्रभु, कहते मुझे अपने भक्तों के चरणों की धूली मिले तो मैं अपने मस्तक में धारण करूं, तब मेरी सर दर्द दूर हो सकती है। तो तब नारद जी कहते मैं भी लाता हूं। कई जगह के सब सुन के दुखी हो गए, पर धूली कौन दे? क्या प्रभु? कहते गोपियों के पास गए तुम, गोपियां बेचारी ग्वाल ने सदा ने इतनी, पर उनकी महानता कौन समझ सकता है? कहते उनके पास जाओ। नारद जी आए, बताया, गोपियां बेचारी दुखी हो गई। बोला भाई, नारद जी को शंका है, ये कहाँ अपने धूली देंगे, तो बड़ी भक्त है भगवान की, कैसे भगवान के सिर दर्द दूर हो सकती है? हो तो सकती है, मुझे लगता नहीं तुम वो कर रहे। बताओ, हमारे प्राण नहीं, तो प्राण नहीं क्या? कहते अगर उनको, उनके भक्तों की चरणों की धूली मिले, क्या ले लो। नारद जी कहते तुम्हें नरक में जाना पड़ा, घोर नरक में जाए, मुझे हमें चिंता नहीं है। हमारे ठाकुर जी की सरदर्द तो कितना भक्ति थी, और भगवान ने गोपियों के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर धारण किया। तो ये भक्ति जो है बड़ी दूर की चीज है, बहुत, जो प्रभुपाद ने दी, उसके पहले स्वयं भगवान ने दी, गौर कथा चल रही है। तो भक्तों की महिमा जो है, और देखो ये भी, ये कल का जो विषय है ना कथा, उनको नोट करके रखना, उनके सब्जेक्ट लिख लेना, मैं जब पूछूं तो मुझे दिखाना। तो इसमें सिद्ध कर दिया प्रभुपाद जी ने, और यही सत्य है, वो मुक्त पुरुष थे। किसी भी हालत में मैंने उनको देखा, वो मुक्तावस्था में ही रहे, आखिरी समय तक वो अनुवाद कर रहे हैं। जबकि शरीर उनका, हमारे पाप उन्होंने लिए थे अपने ऊपर, केवल हड्डियों का ढांचा है। उस समय अनुवाद हो रहा है, मैं उनके चरणों में बैठा हूं, उनकी चरण सेवा कर रहा हूं, और वो अनुवाद इतना दिव्य है। आप पढ़ो, वो छोटा सा 10वां स्कंद पब्लिश हुआ था, इतना गूढ़ ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया है कि इन्हीं की कृपा से उसको कोई समझ सकता है। पढ़ो तो आप अनुभव करोगे चेतना कितनी उनकी विकसित थी, जागृत थी। प्रभुपाद जी बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव हैं, और यही उनका स्तर है, और सदा हमें उनके श्री चरणों की कृपा की याचना करनी चाहिए। एक बार इन्होंने पूछा था, मेरे सामने ही पूछा था, हम दोनों प्रभुपाद जी की सेवा में भी रह चुके हैं, 1975 में और 77 में। इन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, तमाल कृष्ण ने पूछा कि प्रभुपाद देखो, इसका मतलब इनको शंका थी अपने ऊपर कि अगर भक्त इस जन्म में धाम में नहीं जा सके तो गुरु को फिर पुनः वापस आना पड़ता है उसको ले जाने के लिए।
प्रभुपाद जी का उत्तर था अंग्रेजी में, दिस इज नॉट वेरी गुड टू थिंक। ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि तुम गुरु को नौकर बना लिया, तेरा गुरु फिर तेरे को लेने आएगा, तुम ही मेहनत करके जाओ। तो शंका होगी मन में, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होते तो संशय बना रहता है। संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय हो उसका विनाश हो जाता है। तो प्रभुपाद जी का स्तर बहुत ऊंचा है और उनकी कृपा की याचना करो। वो आप सब पर, जिनको हम दीक्षा देने के लिए निमित्त बन रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। जो जिन्होंने मुझे निमित्त बनाया दीक्षा देने के लिए, हम प्रभुपाद जी के पुत्र हैं, आप प्रभुपाद जी के पौत्र, पुत्र के पुत्र। तो प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे, हमारे लिए कहे थे, हम सब के लिए, जो प्रभुपाद के शिष्य थे। प्रभुपाद कहते थे कि तुम मेरे गुरु के पौत्र हो, भक्ति सिद्धांत महाराज के पौत्र। और पौत्र जो है दादा को बड़ा प्रिय होता है, तो तुम सब प्रिय हो प्रभुपाद के। ऐसा मत सोचो कि आप प्रिय नहीं हो, बहुत प्रिय हो, पर हमने योग्य बनना है, योग्यता लानी है। अगर ये बातें उनकी कृपा से हमारी समझ में आ जाती है तो योग्यता आ जाएगी, जरूर आएगी, और हम आगे बढ़ेंगे। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज